नमस्कार, हमारे खास प्रोग्राम हेलो डॉक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं आरती बाला आपके साथ। मौसम ने अचानक से करवट ली है और ऐसे में लोगों को तला भुना खाना जो है वो बेहद पसंद आता है। ऐसे में पेट से संबंधित और स्किन से संबंधित कई ऐसी बीमारियों के वो चपेट में आ जाते हैं। तो आज हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए मौजूद है डॉक्टर दिनेश्वर प्रसाद और उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस मौसम में कैसे वो अपने खान पान को संयमित करके अपने इस तरह की होने वाली बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद आपको। जो है आपने बहुत अच्छा जो है सब्जेक्ट चुना है। जो है ये हम लोग कहते हैं कि बसंत ऋतु है। जो है होली के बाद आप जानती हैं कि हो मैंने एक्चुअल तो हम लोगों के यहाँ बसंत पंचमी से बसंत स्टार्ट हो जाता है, लेकिन होली के बाद एक्चुअल बसंत होता है। जो हम लोग कहते हैं कि मार्च और अप्रैल जो होता है वो बसंत ऋतु होता है। उसके बाद जो है आपको ग्रीष्म ऋतु आता है। बसंत ऋतु जो है ऋतुओं को राजा कहा गया है। एक्चुअल बहुत अच्छा ही मौसम, न ज़्यादा गर्मी होती है न ज़्यादा जाड़ा पड़ता है। और चूँकि ऋतु परिवर्तन होता है जो है आपको जो है, तो इसलिए इसमें जो है आपको कुछ पेट की बीमारियां हैं, सर्दी है, खांसी है, जो है कुछ चमड़े की स्किन की बीमारियां हैं, ये होती हैं जनरली। इन साल जो है कुछ जो है आपको हम लोग कह सकते हैं कि ऋतु विपर्य की एक्चुअल अभी तो जो आप देख रहे हैं कि 2-3 दिन से मौसम ठंडा है, कुछ बारिश वगैरह हो रही है, बादल है जो है, लेकिन एक्चुअल ग्रीष्म ऋतु के तरह जो है जो अप्रैल मई में हम लोग देखते थे जो है जो माने मौसम बदलता था जो है वो अभी आपको मार्च में दिखने लगा था जो है। तो इसलिए इसमें जो है इस साल जो है ज़्यादा बीमारियां होने की संभावना है। और अभी आप देख रहे होंगे कि कोरोना और इन्फ्लुएंजा वगैरह का बात काफ़ी आ रही है। पेट में भी जो है क्योंकि इस टाइम में जो है कुछ ऐसे भोज्य पदार्थ जो है प्रकृति से मिलता है जिसको पचाना बड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो जो शहरी लोग होते हैं उनका जो है डाइजेशन जनरली ख़राब हो जाता है। आपको किसी को डायरिया हो जाता है, किसी को डिसेंट्री हो जाता है, किसी को स्प्रू हो जाता है। तो इन मौसम में हम लोग कहते हैं कि जो है सुपाच्य चीज़ जो है लेना चाहिए और जो है बहुत ज़्यादा गर्म जो है मसाला वगैरह का प्रयोग कम करना चाहिए जो है। और गांव में जो बातर सब्जी हम लोग कहते हैं कि सेम है, मटर है, राजमा है, बोरो है, फ्रसबीन है, बाकला है, कटर है, तो इन सबों का प्रयोग कम करना चाहिए जो है। अगर इन सब का प्रयोग चूँकि ये जानती हैं कि रिच प्रोटीनियस चीज़ होता है, इसमें मसाला तेल के बिना ये अच्छा नहीं लगता है, तो ज़्यादा तेल मसाला खाने से जो है पेट में गड़बड़ी। और होली के बाद तो आप जानती हैं कि पहले से एक कहावत है कि होली के बाद डॉक्टरों की सीजन प्रारंभ होती है। होली से दशहरा तक जो है ये अनहेल्दी सीजन कहते हैं हम लोग। होली के पहले जो होता है वो जो है आपको हेल्दी सीजन होता है, अभी अनहेल्दी सीजन होता है। तो इसलिए इसमें जो है विशेष प्रिकॉशन की ज़रूरत होती है। अगर प्रिकॉशन आदमी रखे तो बीमारियां कम होंगी जो है। तो इसलिए इसमें हम लोग जो कहते हैं कि जो डाइजेस्टिव चीज़ जो है कि जो एक तो सुपाच्य चीज़ लें और पानी का प्रयोग करें। या पानी फल जो है आप जो देखते होंगे कि खरबूज है, तरबूज है, जो है बेल है, ये सब जो मिलने लगता है, तो इन सब का आदमी प्रयोग करे जो है। हम लोग सौंफ का शरबत, इलायची का शरबत, पुदीना का शरबत की इन सब तो जो है पेट एक तरह से जो है जिसको ठेठ भाषा में कह सकती हैं कि पेट को गर्म नहीं होने देता है, पेट को ठंडा रखता है। डायरिया, डिसेंट्री, डाइजेशन चूँकि होते रहता है प्रॉपर, तो डायरिया, डिसेंट्री या इस टाइप की बीमारियाँ कम होने की संभावना रहती हैं। सर, अब पेट की समस्या की बात चल रही है, तो आपको क्या लगता है किस तरह के पेट की समस्या जो है लोगों को ऐसे में उत्पन्न करती है, किस तरह के ये स्पेशली हम लोग जो है डिसेंट्री जिसको आप कहते हैं, हम लोग आयुर्वेद में उसको प्रवाहिका कहते हैं कि क्या होता है कि अनपच होने की वजह से, इनडाइजेशन वगैरह होने से एक बार में मल का शुद्धि जो है कि लैट्रिन जो होता है एक बार में साफ़ नहीं होता है। कुछ हुआ, कुछ लगता है दोबारे जाएं, तिबारे जाएं, तो इस टाइप की बीमारियां आपको ज़्यादा आपको जो है माने इनडाइजेशन हुआ, डायरिया हुआ, डिसेंट्री हुआ। लेकिन सबसे ज़्यादा डायरिया भी कम, चूँकि प्रिकॉशन लोग रखते हैं, डिसेंट्री ज़्यादा होती है। जिसको ऐसे तो लोग कहता है कि हमको कब्जियत है, एक्चुअल कब्जियत बहुत कम लोगों को होता है। चूँकि बार बार पैखाना जाने की मल प्रवृत्ति होती है, इसलिए वो जो है कहते हैं कि हमको कब्जियत है। लेकिन वो एक्चुअल इनडाइजेशन हम लोग अपक्व अमल के चलते जो है हम लोग उसको प्रवाहिका कहते हैं। एलोपैथ में जो डिसेंट्री आप सुनती होंगी, तो ये बीमारियां ज़्यादा होती हैं। इसी के वजह से किसी को इसको अवॉइड करने से स्प्रू हो जाता है, किसी को जो है काफ़ी क्रोनिक कंस्टिपेशन हो जाता है। तो पेट साफ रहे, भूख ठीक लगे, ये जो है इस मौसम में हम लोगों को विशेष रूप से ध्यान देना है। आप देखते होंगे कि रात छोटा हो जाता है, दिन बड़ा हो जाता है, वर्किंग कैपेसिटी बढ़ जाती है। तो हम लोग कहते हैं कि इसमें जो है आपको लाइट प्रोटीन आप लें जो है। स्ट्रेंथ की मधुर चीज़ हम लोग कहते हैं कि लेने के लिए कि मीठा चीज़ जो है वो नेचुरल मीठा, एक होता है कि चीनी का मीठा, चीनी स्वीट पॉइजन होता है,
तो चीनी के जगह हम लोग गुड़ लें, खजूर लें जो है आपको जो है, उसके बाद छोहाड़ा वगैरह लें, किशमिश है, मुनक्का है, प्लस जो है सौंफ है, जो है धनिया भी बहुत ठंडा माना जाता है, धनिया का प्रयोग कर सकते हैं, जीरा का प्रयोग कर सकते हैं। तो घर किचन भी आधा हमारा डॉक्टरी का काम करता है। तो केवल लोग ध्यान रखें और किचन के चीज़ों को जो है समय पर अगर सदुपयोग करें तो काफ़ी लाभप्रद होता है। एक सत्तू का हम लोग कहते हैं कि गर्मी के दिनों में सत्तू का प्रयोग जो है प्रारंभ होना चाहिए जो है। और दिन में सोना हम लोग कहते हैं कि निषेध, दिन में सोने का जो है, चूँकि दिन पर बड़ा होता है तो लोग ज़्यादा सोने लगते हैं, तो उससे भी इस टाइप की बीमारियाँ हो जाती हैं। सोना चाहिए लेकिन कम सोना चाहिए। और ऐसे में पित्त जैसी समस्याएं जो है वो भी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, तो उससे दूर कैसे? हाँ, उससे भी जो है वही पित्त जो है, पित्त आप जानते हैं, पित्त एक तरह से गर्मी कह सकती हैं, उष्ण कह सकती हैं। तो पित्त को ठंडा करने के लिए, पित्त को कम करने के लिए हम लोग कहते हैं शीतल चीज़ों का प्रयोग करना चाहिए। तो शीतल चीज़ों में आपको बताएं कि जो है तरबूज है, खरबूज है जो है, उसके बाद पपीता है, बेल है जो है, अमरूद अभी मिलता है। तो इन सब चीज़ों का जो है, सौंफ का शरबत, स्पेशली पेठा जो आपको भतुआ हम लोग कहते हैं कि भतुआ का प्रयोग बहुत कम हो गया है जो है। तो भतुआ का प्रयोग अगर इन मौसम में किया जाए तो वो कम बीमारियां होने की संभावना रहती है। और स्ट्रेंथ जो है कि इस टाइम में कमजोरी भी हो जाया करती है, क्योंकि दिन का जो ड्यूरेशन लंबा होता है और काम करने की प्रवृत्ति सवेरे 5 बजे 6 बजे से लेकर के रात में 10 बजे तक लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ करते रहते हैं। तो इसमें जो है एक तरह से ऊर्जा की जो है, बल की कमी हो जाती है। तो इसमें जो है कुछ माने टॉनिक टाइप का चीज़ जो है वो कुछ भी ले सकते हैं, जो घरेलू भी ले सकते हैं। बाज़ार में भी जो है बहुत सारी ब्रांडेड दवाइयाँ आ रही हैं, तो उसका प्रयोग किया जाए तो स्ट्रेंथ की कमी नहीं होगी और डाइजेशन ठीक रहेगा। डाइजेशन हम लोग के यहाँ आयुर्वेद में अग्नि को सबसे बड़ा जो है आपको जो है बाधक माना जाता है कि अग्नि अगर ठीक है तब सब ठीक है। आपको पूरा चैनल की जो खाइएगा उसका हेल्थ माने आपको एनर्जी में ट्रांजिट होगा। अगर इंडाइजेशन हो गया, डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, तो जो है वो ट्रांजिट ही नहीं करेगा। खाने के लिए बहुत कुछ खा रही हैं, लेकिन या तो डायरिया हो गया, डिसेंट्री हो गया, तो जो स्ट्रेंथ है वो और लूज होता है। तो इसलिए आप इलेक्ट्रॉल वगैरह आप देखते होंगे कि प्रचार होता है, तो इलेक्ट्रॉल है, ग्लूकोज है, माने मीठे चीज़ों का प्रयोग अगर ज़्यादा किया जाए तो पित्त की बीमारियाँ जो है आपको कम होगी। जी सर, जैसे अमूमन देखा जाता है कि ठंड के मौसम में ज़्यादा से ज़्यादा हैवी खाना जो है वो पच जाते हैं, लेकिन गर्मी के मौसम में ये नहीं पचते हैं। और दूसरा कि आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में लोगों को ऑन ड्यूटी रहना पड़ता है, 8-9 घंटे की ड्यूटी देते हैं वो लोग, और ऐसी समस्या आ जाती है कि पेट फूलना जैसी समस्या। तो ऐसे में कैसे वो अपना ड्यूटी तो नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन लगातार बैठने की वजह से उनको ऐसे कॉम्प्लिकेशन देखने को मिलते हैं। तो ऐसे में वो किस तरह से अपने आप को बचा सकते हैं, इसके बारे में? देखिए, ये बहुत अच्छा आपका प्रश्न रहा, क्योंकि बताया कि ड्यूरेशन ज़्यादा रहता है, जो है गर्मी ज़्यादा पड़ती है, डाइजेशन मंद हो जाता है। तो इसलिए जो है आप देखते होंगे कि जाड़ा में ज़्यादा भी खाइए तो ठीक है, कम भी खाइए तो ठीक है। गर्मी में कम भी खाइएगा तो लू मार देगा, माने बीमारी हो जाएगी। ज़्यादा भी खाइएगा तो जो है, तो इसलिए इस टाइम में डाइजेस्टिव में जैसे अगर सवेरे हम उठ करके जो नींबू पानी अगर लें, नींबू हाइपर एसिडिटी वालों को सूट नहीं किया, माने अल्सर वालों को सूट नहीं करता है, लेकिन जनरल आदमी सवेरे उठ करके पानी जो पीता है उसमें नींबू डाल करके ले तो काफ़ी कारगर हो सकता है। उसी तरह आपको बताया कि अंकुरित जो है चना वगैरह जो है, मूंग वगैरह जो है का प्रयोग कर सकता है। फिर मट्ठा का प्रयोग जो है गर्मी के दिनों में हम लोगों के यहाँ दही को पतला करके जो है लस्सी, जो अगर नॉन डायबिटिक हैं तो जो है आपको जो है मट्ठा लें, और हाँ मट्ठा लें, और नॉन डायबिटिक हो तो लस्सी वगैरह भी ले सकते हैं। तो दही का प्रिपरेशन भी हम लोगों को जो है काफ़ी ताकत भी देता है और शीतलता भी शरीर को पैदा करता है जो है। उसके बाद आपको बताया कि पुदीना है, सौंफ है जो है, इस सब का जो है आपको जो है क्या प्रयोग। अभी आम का जो है आप देखती होंगी कि आम वगैरह भी मिलने लगता है, तो आम का धनिया में मिला करके चटनी वगैरह लिया जाए तो उससे भी डाइजेशन इम्प्रूव होता है जो है। तो इस टाइप का थोड़ा थोड़ा खाएं जो है, एक बार में ज़्यादा नहीं खाएं। पानी का जो है खाते वक्त पानी नहीं पिए, खाने के 1 घंटा के बाद 40-45 मिनट के बाद पानी पिए। पानी भी भरपूर मात्रा में लें जो है, क्योंकि पसीना होने लगता है, पसीना से बहुत सारी एनर्जी जाती है। तो वो जो है आपको खाने से ज़्यादा पीने का महत्व होता है कि इस टाइम में आपको जो है कि जितना लिक्विड डाइट या जो सेमी सॉलिड डाइट लिया जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। जी डॉक्टर साहब, रात की बात अगर की जाए, जैसे ये दिनचर्या में शामिल है, लेकिन रात में ज़्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो रात में खा लेते हैं और फिर उनको इस तरह की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो रात की डाइट के बारे में बताइए कि रात में देखिए हम लोगों के यहाँ एक्चुअल जो है अब तो जो है बदल गया है, लेकिन हमारी पुरानी परंपरा देखिएगा तो सूर्योदय
और सूर्यास्त से खाने का बहुत महत्व है। सवेरे कहते हैं कि सूर्योदय के पहले कुछ खा लीजिए, सूर्योदय के पहले से खाना चालू कर दीजिए। और रात में हम लोग कहते हैं कि सूर्यास्त के बाद कम खाना खाइए, नहीं खाइए तो ज़्यादा बेहतर है। तो जो खाना हो सॉलिड वो 7 बजे 8 बजे तक खा लें। रात में सोते वक्त दूध वगैरह पी लें, जो है लाइट डाइट रात में लिया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। इंडाइजेशन, चूँकि सोने की अवधि कम हो जाती है। अभी क्या होता है कि गर्मी की वजह से सोते सोते जो है 10-11 बज जाता है, और सवेरे चूँकि उजाला हो जाता है 5 बजे ही, तो सवेरे 5 बजे लोग जाते, तो ड्यूरेशन सोने का जो कम हो जाता है, इस वजह से जो है डाइजेशन की थोड़ी प्रॉब्लम बढ़ जाती है जो है। और खाना खा करके तुरंत लोग काम करने लगता है या कहीं कुछ घूमने फिरने लगता है, तो उसे घूमे फिरे लेकिन बहुत ज़्यादा हार्डवर्क न करें तो वो ज़्यादा बेहतर है जो है जी। और टहलने की एक समस्या सबसे बड़ी हो जाती है, क्योंकि लोग क्या होता है कि खाते हैं और उसके बाद टहलने निकल जाते हैं। तो इस मिथ्या को कैसे दूर किया जाए कि आप पहले टहल लें या फिर खाना खा के टहलना? नहीं, देखिए टहलने का तो जो है चूँकि बताए कि दिन लंबा होता है, सवेरे मॉर्निंग वॉक तो सबको करना चाहिए। जो मॉर्निंग वॉक नहीं कर सकते हैं उनको जो है कुछ एक्सरसाइज वगैरह, आसन वगैरह करना चाहिए। रात में आपको जो है अगर लेट खाते हैं जो है आपको जो है, तो उस टाइम में हम लोग कहते हैं कि थोड़ा हल्का फुल्का टहल करके जो है बल्कि सोएं तो ज़्यादा अच्छा है। अगर खा करके तुरंत सो जाते हैं, लेट खाइएगा और तुरंत सो जाइएगा, और प्रॉपर नींद, लोगों को नींद की भी कमी हो जाती है गर्मी वगैरह की वजह से। तो अगर गर्मी है, नींद नहीं पूरा आया तो इंडाइजेशन होना ही है, और इंडाइजेशन होगा तो डायरिया होगा, डिसेंट्री होगा, जो है आपको जो है कहीं ना कहीं आपको जो है लॉस, जो है फिर स्किन का प्रॉब्लम वगैरह भी होने का, जो है एलर्जी वगैरह होने का भी डर रहता है। तो खाना का सबसे बेहतर ये है कि जितना जल्दी से जल्दी खा लिया जाए, और रात में सोते वक्त अगर आवश्यकता है तो लाइट डाइट, माने अगर डायबिटीज़ नहीं है तो मीठा वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, डायबिटीज़ है तो भी दूध वगैरह का प्रयोग कर सकते हैं, वो गर्म पानी के साथ कुछ ले सकते हैं सोते वक्त। तो इस टाइप का जो है थोड़ा सा जो है कि सुपाच्य आहार का बहुत महत्व है हम लोगों के यहाँ, जो है कि थोड़ा थोड़ा खाया जाए। और पानी जो आपको बार बार हम कहते हैं कि खा करके तुरंत खाते वक्त ज़्यादा पानी नहीं पिया जाए, खाने के कुछ देर के बाद पानी पिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है जी। अभी ज़्यादातर ये देखा जाता है कि लोग डाइट कॉन्शियस ज़्यादा हो गए हैं सर, और क्या होता है कि शाम के वक्त या फिर दिन में कभी एक बार उन्होंने खाना खाया और उसके बाद फिर वो सैलड पे टोटली डिपेंड हो जाते हैं, और ऐसे में ज़्यादा दिनों तक ये चीज़ें होती रहती है, तो फिर उनके जो हेल्थ है वो धीरे धीरे कमते चले जाते हैं। तो सर वैसे लोगों को आप क्या कहेंगे? उनको भी हम कहेंगे कि एक चीज़ जो है कि सब लोग पढ़े लिखे हैं, एक्चुअल जो है आप जानती हैं कि जो वर्किंग, जो स्पेशली इंटेलेक्चुअल लोग हैं उनको 2000 से ऊपर जो है कैलोरी पर डे चाहिए, और जो लेबर क्लास हैं उनको थोड़ा कम से कम चल सकता है। तो खाने में बहुत, अगर मान लीजिए कि जो है हम डाइटिंग करें जो है हेल्थ को लेकर के, तो वो भी नुकसान कर देता है। प्रॉपर न्यूट्रिशन होना चाहिए, और न्यूट्रिशन केवल एक चीज़ में कोई नहीं मिलता है। डिफरेंट टाइप का जो अनाज है, डिफरेंट टाइप का सब्जी है, डिफरेंट टाइप का फल है, तो उसको जो है लेना ज़्यादा बेहतर है जो है। अगर जो है मान लीजिए कि कैलोरी कम लेते हैं तो निश्चित रूप से आपको कुछ न कुछ उसमें जो है बीमारियां उससे भी होंगी जो है। तो डाइटिंग किया जाए, लेकिन ऐसा न डाइटिंग किया जाए कि हमारा हेल्थ पर जो है कि मान लीजिए कि वजन तो घट गया लेकिन दूसरे रोग से आक्रांत हो गए। तो जो है इस टाइप की चीज़ें नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर न्यूट्रिशन पर ध्यान देना चाहिए। तो बता दें आपको कि मौसम ने जिस तरह से करवट ली है, ऐसे में कई बीमारियां जो है वो अब उभर कर एक बार फिर से सामने आ रही हैं। ऐसे में स्किन प्रॉब्लम हो या फिर पेट की समस्या या फिर डायबिटीज़ की समस्या, बहुत तरह की समस्याएं जो हैं उससे लोग जूझ रहे हैं, और मौसम ने एकाएक जो करवट ली है तो ऐसे में कई ऐसी समस्याएं हैं जो एक बार फिर लोगों को सताने लगी हैं। तो चलिए डॉक्टर साहब से हम जानेंगे कि कौन सी ऐसी दवा है जो लोगों को राहत पहुँचा सकती है ऐसी बीमारियों में, तो हम उनसे जानते हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपको। जो है इसमें आपको बताएं कि जो है चूँकि क्या होता है कि ये मौसम जो है गर्मी का होता है, इसमें आप देखती होंगी कि चैत में चिरायता पीने का प्रावधान था, नीम खाने का प्रावधान था, गिलोय हम लोग देते हैं। तो इस टाइप का जो है दवाइयाँ जो है आपको जो है कि इस कम्बिनेशन की दवाइयाँ इस टाइम में लोगों को देना चाहिए, लोगों को लेना चाहिए। तो उस स्थिति में जो है एक मार्केट में भी अस्वल रस करके है, इसमें आपको चिरायता भी है, नीम भी है, आपको आंवला भी है, तो इसको भी लिया जाए तो जनरल प्रिवेंशन जिसको हम कह सकते हैं, डायबिटिक लोग भी इसको ले सकते हैं और नॉन डायबिटिक लोग भी इसको ले सकते हैं। तो इस टाइप की वैसे बहुत दवाइयाँ हैं, लेकिन ये हम समझते हैं कि जो अभी हम लोग प्रैक्टिस में देख रहे हैं जो है उसमें ये काफ़ी अच्छा कार्य कर रहे हैं। जी।
तो देखा आपने, डॉक्टर साहब ने कहा है कि मौसम ने जो करवट ली है और ऐसे में बीमारियां जो है वो लोगों पर हावी हो रही है, तो ऐसे में ये एशवेल रस जो दवा है आप इसका सेवन कर सकते हैं, ऐसी बीमारियों में ये कारगर साबित होगा। तो आपको बता दें कि जिस तरह से मौसम बदली है, आप अपने डाइट पे ध्यान रख के ऐसी बीमारियों से बच ही सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी छोटी बड़ी समस्याएं आपको होती है तो उसके लिए एशवेल रस जो है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप, और इसमें आपको ज़रूर राहत मिलेगी।